हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एमएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। आज हम जो है करेंगे हमारे बीओपी जो कि चैप्टर है क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का। हम जो है इकोनॉमिक्स के क्लास 12th का जो है बीओपी चैप्टर को करेंगे। तो बीओपी के आज हम करंट अकाउंट को अच्छे से स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारा कैपिटल अकाउंट वाला रह जाएगा, उसको हम अच्छे से कवर करेंगे। तो बीओपी मतलब बीओपी होता क्या है? तो बीओपी अगर हम देखें तो बीओपी मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब भुगतान शेष। इसको हम हिंदी में भी लेके चलेंगे। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? भुगतान शेष कहते हैं। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब भुगतान शेष। ये क्या होता है? तो ये आपका समरी होता है एक ऑल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स का। जितने भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मतलब जितने भी पैसे से यानी मौद्रिक लेन देन होते हैं, जो कि किनके बीच? एक कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी शेष विश्व के बीच में। यानी सिंपल सी बात है, जितने भी मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच, वही हमारा क्या कहलाएगा? बीओपी कहलाएगा। मतलब जो भी पैसे से रिलेटेड लेन देन है एक देश से अन्य देशों के बीच, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हमारा है बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंपोनेंट्स कौन कौन से? तो 4 कंपोनेंट्स है मेन। पहला इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। तो हमारा जो है सबसे पहले बीओपी के जो है कंपोनेंट्स कितने हैं? 4 हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में क्या होता है? इसको हम ना मर्चेंडाइज गुड्स भी कहते हैं, यानी व्यापारिक वस्तु भी कहते हैं। यानी क्या बोलोगे आप? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स यानी वस्तुओं का आयात निर्यात को हम जो है क्या कहते हैं? तो वस्तु के आयात निर्यात को हम व्यापारिक वस्तुएं या मर्चेंडाइज गुड्स भी कहते हैं। इसको एक और नाम देते हैं विजिबल ट्रेड या विजिबल गुड्स बोलते हैं इसको। ठीक है, क्यों बोलते हैं इसको विजिबल ट्रेड या विजिबल गुड्स? क्योंकि ये टेंजिबल होते हैं, इसको हम छू सकते हैं। ठीक है, टेंजिबल होते हैं और साथ ही साथ जो है इसको जो है बॉर्डर की क्रॉस जो है पार किया जा मतलब जो बॉर्डर जो है इसको जब ये बॉर्डर को क्रॉस करेगा तो इसको देखा जा सकता है। तो इसको जो है इसलिए हम विजिबल ट्रेड कहते हैं या विजिबल गुड्स कहते हैं। तो अगर मैंने बोला कि आपका क्या है, तो मैंने बोला आपको कि दिस इज अ विजिबल ट्रेड बिकॉज गुड्स आर टेंजिबल। और क्या बताया मैंने आपको? देयरफॉर they can be seen while crossing the borders। ठीक है, तो यानी जो है ये they can be seen while crossing the border। तो आप ये बता दोगे कि इसको हम विजिबल ट्रेड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बॉर्डर को क्रॉस करते हुए देखा जा सकता है। ठीक है, इसे हम विजिबल ट्रेड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा दूसरा जो है हमारा कंपोनेंट वो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज यानी सेवाओं का आयात निर्यात। इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है यानी सेवाओं का आयात निर्यात। क्या इसको हम देख सकते हैं? जो सेवाएं हैं जो आपके अगर आपने किसी को मजदूरी की, अगर आपने, तो मजदूरी आपकी मजदूरी नहीं देखी जाएगी। लेकिन अगर आपने जैसे कि आपने इंडिया से होके आपने अमेरिका में जाके मजदूरी की, तो आपकी सेवाओं को नहीं देखा जाएगा। अगर मैंने देखा कि आपने बिस्किट को यहाँ से वहां भेजा, तो ये आपका विजिबल ट्रेड होगा। इसको हम देख सकते हैं क्योंकि ये जो है बॉर्डर के आर पार होते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम क्या कहेंगे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज को कहते हैं इनविजिबल गुड्स कहते हैं या इनविजिबल ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? इनविजिबल ट्रेड। क्यों इनविजिबल ट्रेड है ये? क्योंकि ये जो है ये आपका इंटेंजिबल गुड्स है, बिकॉज दे आर इंटेंजिबल गुड्स। और फिर क्या बोलोगे? नेक्स्ट पॉइंट बोलोगे कि दे कैन नॉट बी सीन वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर। और ये जो है आपका बॉर्डर को क्रॉस करते हुए नहीं देखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर क्या होता है? करंट ट्रांसफर का मतलब होता है आपका चालू हस्तांतरण। ठीक है, ये आपका तीसरा कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट क्या होता है बीओपी का? तो पहला बताया मैंने आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, दूसरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तीसरा बताया मैंने करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर मतलब चालू हस्तांतरण। इसका मतलब क्या होता है कि इसे हम ना ट्रांसफर फॉर फ्री भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल करंट ट्रांसफर में कौन कौन से आएंगे? तो जैसे कि आपके जो है कोई फैमिली वाले, अगर फैमिली वाले आपके जो है वो कहाँ पे जॉब कर रहे हैं? अब्रॉड, यानी विदेशों में जॉब कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? आपको पैसे भेजे, तो क्या आपने उनको पैसे के बदले कुछ और भेजा? अब ये मत बोलना कि घर में वाले ने अचार भेजा होगा या कुछ और भेजा होगा, नहीं, वो सब नहीं। मतलब उन्होंने पैसे भेजे, तो क्या आपने उस पैसे के बदले उस पैसे की जितनी कीमत है उसके जितना सामान भेजा? क्या आपने नहीं भेजा ना? तो ये क्या होता है? आपका करंट ट्रांसफर जो होता है ट्रांसफर फॉर फ्री, यानी ये फ्री के लिए ट्रांसफर किए जाते हैं, इसमें कोई भी लेन देन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें अगर मैंने बोला तो इसको हम यूनिलेटरल ट्रांसफर भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं एकल
एकल पक्षीय हस्तांतरण, ठीक है, यानी यूनिलेटरल ट्रांसफर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ही पक्ष से होता है, मतलब सीधा आपको जो है अब्रोड से विदेश से जो है आपको पैसे भेजे जा रहे हैं, ठीक है, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर कहते हैं। मेड बाय, कैसे इसको दिया जाता है? तो गिफ्ट्स में, जैसे कि आपको गिफ्ट्स भेजे गए हैं या ग्रांट्स भेजे गए हैं, मतलब आपको जो है कुछ अनुदान मतलब दिए गए हैं, मतलब फ्री में मिले हैं आपको, या रेमिटेंस जो होते हैं, यानी जो हुंडियां होती है, हुंडियां क्या होती है? तो हुंडिया एंड रेमिटेंस जो है वो क्या होती है? तो उसको इसका मतलब होता है कि जैसे कि आपके विदेश में कोई जॉब कर रहे हैं, जैसे कि किसी महिला की अगर पुरुष वो कहाँ पे काम कर रहे हैं, जॉब में कर रहे हैं विदेशों में, तो उन्होंने अगर पैसे भेजा है अपनी महिला को, तो वो जो है आपका रेमिटेंस कहलाएगा या हुंडिया कहलाएगा, क्योंकि वो विदेशों से उनको मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अगर हम देखते हैं तो हमने पढ़ लिया कि हमारे बीओपी के कंपोनेंट्स है इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर का मतलब है मशीनों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, इतना याद रखना, ठीक है। कैपिटल ट्रांसफर मतलब आप इतना याद रखना, कैपिटल का मतलब, अभी हम कैपिटल वाला नहीं पढ़ेंगे, आपको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। इन तीनों के ना शुरुआत के जो तीन है ये हमारे किस में ऐड होते हैं? तो ये होते हैं आपके करंट अकाउंट में। ये जो तीनों है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और जो आपका जो है करंट ट्रांसफर, जिसे हम यूनिलेटरल ट्रांसफर भी कहते हैं, जिसको हम ट्रांसफर फॉर फ्री भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तीनों किस में ऐड होते हैं? आपके करंट अकाउंट में। और ये जो है ना कैपिटल ट्रांसफर, इसको हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट में जो है ऐड करते हैं। किसमें अकाउंट, कौन से अकाउंट में ऐड करते हैं? तो कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में ऐड करते हैं। अब इसमें देखूं मैं, इसमें मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का तो बता दिया, ये जो है टेंजिबल गुड्स है, ये इन्हें मर्चेंडाइज गुड्स कहते हैं, या इसको विजिबल ट्रेड कहते हैं। क्यों कहते हैं विजिबल ट्रेड? बताओ, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, तो बहुत बार आता है, क्या बोलोगे आप? इसको हम विजिबल ट्रेड यानी दृश्य व्यापार मद कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दे कैन बी सीन व्हाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर, कि इसे जो है बॉर्डर को पास करते हुए देखा जा सकता है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो है ये इनविजिबल ट्रेड कहलाएगा, क्योंकि ये इनटेंजिबल है, और ये जो है ये दे कैन नॉट बी सीन व्हाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर, ये जो है बॉर्डर को क्रॉस करते हुए नहीं दिखाया जाता। फिर हमारा है करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर क्या होता है? तो ये ट्रांसफर फॉर फ्री होता है, ये फ्री में ट्रांसफर किया जाता है, जैसे कि आपने विदेशों से आपको पैसा मिला, बदले में आपको कुछ भी भेजना नहीं पड़ा, या आपने विदेशों में कुछ पैसे भेजे अपने फैमिली वालों को जो कि आप बसने गए हैं वहाँ पे, लेकिन उन्होंने उसके बदले कुछ भी नहीं भेजा, तो ये ट्रांसफर फॉर फ्री होता है। इसको हम यूनिलेटरल ट्रांसफर भी कहते हैं, मतलब एक ही तरफ से ये ट्रांसफर होता है। और ये गिफ्ट्स जैसे होते हैं, जैसे ग्रांट्स हो गए या रेमिटेंस होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको इधर जो है सर्विसेज का मैंने डिवाइड किया है। सर्विसेज जो है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होते हैं, सर्विसेज होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्विसेज, एक फैक्टर सर्विसेज और एक होता है आपका नॉन फैक्टर सर्विसेज, यानी कारक सेवाएं और गैर कारक सेवाएं। तो आपका फैक्टर सर्विसेज जो है वो क्या होती हैं? तो फैक्टर सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच लीड टू फैक्टर पेमेंट्स। मतलब फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं? जो कि फैक्टर पेमेंट को फैक्टर पेमेंट बनाए। तो फैक्टर सर्विसेज जैसे कि आपका फैक्टर सर्विस क्या हुए? तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब लैंड के बदले आपको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। लेबर के बदले वेजेस मिलेंगे, मजदूरी मिलेंगी, और आपका जो है कैपिटल के बदले इंटरेस्ट मिलेगा, और जो एंटरप्रेन्योर है उसके बदले आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा प्रॉफिट। तो ये है आपका क्या है? फैक्टर पेमेंट, जो कि कौन से फैक्टर सर्विस के बदले मिल रहा है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ये सब के बदले। नॉन फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? तो नॉन फैक्टर सर्विसेज मीन्स कि अदर देन फैक्टर सर्विसेज, यानी वो सर्विसेज जो कि फैक्टर सर्विसेज के बाद वाली आती है। मतलब इन चारों को छोड़ के, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप को, इन चारों को छोड़ के अगर अदर देन और कोई भी सर्विसेज हैं तो हमारी कौन सी होगी? नॉन फैक्टर सर्विसेज होगी। जैसे कि इंश्योरेंस हो गए या आपका बैंकिंग पेमेंट हो गया, ठीक है। तो ये आपके इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से आएंगे? इंश्योरेंस और बैंकिंग पेमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अगर मैंने बोला तो करंट अकाउंट बोला मैंने, करंट अकाउंट में कौन से कौन से कंपोनेंट जो है ऐड होते हैं? तो बोलोगे करंट अकाउंट में बीओपी के तीन शुरुआत के जो है कंपोनेंट ऐड होते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और फिर बोलोगे करंट ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर ऐड नहीं करते इसमें, ठीक है। तो अब मैंने करंट अकाउंट का तो मैंने डेफिनेशन दे दिया। जो करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट में जो पेमेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है, अगर मैंने पैसे विदेशों को दिया है तो इसको हम माइनस में लिखते हैं, ठीक है। और अगर मैंने मतलब डेबिट में लिखते हैं। और अगर पेमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है, मतलब अगर हमें विदेशों से प्राप्त हुई है पैसे, तो उसको हम किस में लिखते हैं?
प्लस में लिखते हैं, क्योंकि विदेशों से प्राप्त हुआ है पैसे तो मतलब हमारे इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा, तो यानी प्लस का साइन यानी क्रेडिट से लिखेंगे। और अगर हमने पेमेंट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दिया है, मतलब अगर हमने विदेशों को पैसे दिया है तो हमारी इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा, इसलिए हम माइनस लिखते हैं यानी डेबिट लिखते हैं, ठीक है। अब ट्रेड बैलेंस क्या है? ट्रेड बैलेंस का मतलब होता है आपका ये मर्चेंडाइज जो गुड्स होते हैं उसका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है। ट्रेड बैलेंस मतलब दृश्य व्यापार मदों का जो है आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो ये गुड्स का जो है सिर्फ गुड्स का होता है, ठीक है। ट्रेड बैलेंस जो है किससे निकाला जाता है? जो गुड्स है ना, ये शुरुआत वाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस होता है वही होता है ट्रेड बैलेंस। एक्सपोर्ट को हम शुरुआत में रखते हैं और इंपोर्ट को बाद में रखते हैं। अब करंट अकाउंट होता क्या है? तो करंट अकाउंट मैंने बोल दिया, करंट अकाउंट में कितने कंपोनेंट्स ऐड होते हैं? 3। कौन कौन से? तो पहला आपका बोलोगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, और आपका जो है करंट ट्रांसफर, जिसको हम यूनिलैटरल ट्रांसफर भी कहते हैं। अब ये करंट अकाउंट जो है वो आपके क्या होते हैं? तो करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जितने भी फॉरेन एक्सचेंज के रिसिप्ट्स और पेमेंट्स होते हैं वो कौन आपका ऐड रखेगा, वो कौन आपका जो है रिकॉर्ड रखेगा? तो करंट अकाउंट। और करंट अकाउंट जो है इससे आपके एसेट्स या लायबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब ना तो आपके जो एसेट्स और लायबिलिटी है वो ना ही क्रिएट होंगी और ना ही जो है रिड्यूस होंगी, मतलब आपके सिंपल सी बात है, ना ही आपकी लायबिलिटी जो है बढ़ेगी या घटेगी, ना ही आपके एसेट्स बढ़ेंगे या घटेंगे। यानी करंट अकाउंट में कौन से पेमेंट ऐड होते हैं? तो वो पेमेंट जिससे आपकी एसेट्स या लायबिलिटी पे कोई भी फर्क ना पड़े, जो कि हमने बजट में ही पढ़ा था एसेट्स और लायबिलिटी पे कैसे फर्क पड़ता है। और अगर हमारे एसेट्स या लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जैसे कि डोनेशन हमें मिला, अगर हमें किसी से फ्री में मिला, जैसे हमने यूनिलैटरल ट्रांसफर इसी में ऐड होता है ना, तो फ्री में मिलता है, तो अगर मुझे फ्री में मिला तो क्या मुझे इसको किसी को वापस करना है? क्या मेरी लायबिलिटी बनी है? तो नहीं बनी है ना, तो ये इसी में आता है इसलिए। और अगर मेरी लायबिलिटी नहीं बनी है तो क्या मुझे ये फ्यूचर क्लेम मेरे ऊपर आएगा? तो ये बोलोगे डू नॉट गिव टू राइज फ्यूचर क्लेम, ठीक है। ये फ्यूचर क्लेम को यानी भावी दावे को उत्पन्न नहीं करते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या बोलोगे? तो इसका उल्टा बोल दोगे, ये खुद लिखोगे, ठीक है, डेफिनेशन खुद लिखोगे, बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा कैपिटल अकाउंट का। तो कैपिटल अकाउंट में क्या लिखोगे? ये रिकॉर्ड्स करते हैं रिसिप्ट्स और पेमेंट का और फॉरेन एक्सचेंज, ये तो इतना है सेम है, लेकिन ये इम्पैक्ट करेगा, आपके प्रभाव करेगा, मतलब आपके एसेट्स और लायबिलिटी पे, आपके एसेट्स और लायबिलिटी को बढ़ाएगा, या तो क्रिएट करेगा या तो रिड्यूस करेगा, ठीक है, या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। और अगर ये बढ़ाएगा घटाएगा तो आपका ये फ्यूचर क्लेम भी हो सकता है, जैसे कि आपने किसी विदेशों से लोन लिया तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर आप पेमेंट करते हो तो आपके जो है लायबिलिटी मतलब बढ़ रही है, फ्यूचर क्लेम भी हो रहा है, तो इसका मतलब किस में ऐड होगा? कैपिटल अकाउंट में। और यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है क्लियर होता है। आपको जितना अगर समझ में आया है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें जो है बता देना, जो समझ में नहीं आया है वो एक बार पूछ देना। कोई सजेशन हो तो आप सजेशन दे सकते हो, मेरे से जितना हो सकता है मैं आपको और अच्छे से करवाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। अपने दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है उनको करने के लिए बोलो, ताकि हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए।